रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें। जुड़वा शहरों में कई घंटे मूसलाधार बारिश से निशबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोरंग नाला ओवरफ्लो, पानी मोटरसाइकिल सवार को बहा ले गया। नारालई में भी कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट बुलंद हो गई। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अटक, झेलम, आफताबाद और गुजरात में बारिश से जल थल एक। मीरपुर, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। मैंगोरा और लोए दीर में भी तेज़ बारिश बरसी। कराची में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। NDMA के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 13 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। छतें गिरने से पाकपतन में 4 और शेखुपुरा में 2 अमवात। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान की ज़रा चल्लास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा। लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह कराकरम बंद, सयाह फंस गए। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुलों, सड़कों, घर और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान। हुंजा में भी ग्लेशियर्स फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यान आ गई। बटुगा नाले के करीब राबता पुल और सड़कें भी शदीद मुतासिर। सैलाबी रेले से फसले ज़रई ज़मीन, वाटर चैनल को नुकसान पहुँचा। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़ने से गेट नंबर 43 मुतासिर। हुकाम के मुताबिक दरिया सिंध में 1.25 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद रोज़ में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन के किरदार न होने से मुतालिक भारतीय दावे झूठ करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। नायब सदर भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। इनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप की क़ियादत में टीम दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रही है। गज़ा में जंगबंदी पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है। अभी मुज़ाकरात जारी हैं, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। 60 रोज़ा जंगबंदी की मुआहिदे तक पहुँचने की कोशिश में है। टीमी प्रोस का बानी PTI से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से गुरेज। कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जुमान वाइट हाउस से पूछ लें। भारतीय अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से मुतल्लिक तज़ाद का शिकार। चीन के किरदार पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी आर्मी चीफ के मुतज़ाद बयानात। जनरल चौहान ने कहा, पाकिस्तान ने चीनी कमर्शियल सैटेलाइट का फ़ायदा उठाया है, लेकिन रियल टाइम टारगेटिंग का कोई सबूत नहीं। जो कुछ पाकिस्तान को दस्तयाब था वो तजारती सैटेलाइट तस्वीरें थीं, ना कि कोई फ़ाल बराह रास्त चीनी फ़ौजी इमदाद। डिप्टी आर्मी चीफ राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन भारतीय फ़ौजी तैनाती के बारे में पाकिस्तान को लाइव अपडेट दे रहा है। पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त मालूमात मिल रही थीं। मुतज़ाद बयानात वाज़ेह करते हैं कि भारत झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करके अपनी शिकस्त की हज़ीमत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हालात में बेहतरी की उम्मीद। रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर बोले, उम्मीद है कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पहले मज़ाहमत फिर मुफ़ाहमत होती है, मुफ़ाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल निकल ही आती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुल्की हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई जवाब या पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि PTI रहनुमाओं के ख़त पर क्या होता है। सदर की तब्दीली से मुताल्लिक़ सवाल पर बोले कि मैं तो ये आज ही सुन रहा हूँ। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज़ में 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपये, इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पेशावर में 190 रुपये में फ़रोख्त। इंतज़ामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त बंद कर दी। माहिरीन का कहना है 2 माह से चीनी की कीमत का तयन करने वाली कमेटी ने काम मुकम्मल नहीं किया। बर वक्त इक़दामात ना हुए तो चीनी मज़ीद महंगी होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफ़ा की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सदा का दिफाई और सिफारती वफ़द भी इस्लामाबाद में मौजूद। वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल।
दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर बात होगी। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाना है। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मौत की वजह के तयन के लिए सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। कीमियाई तज्जिए के बाद मौत की वजह का तयन होगा। जिना अस्पताल ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश मस्क हो चुकी है, सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। 7 साल से फ्लैट में मुकीम थी। अदालती हुक्म पर अदालती बैलेट फ्लैट खाली करवाने पहुंचा था। जवाब न मिलने के बाद दरवाज़ा तोड़ा गया तो लाश ज़मीन पर पड़ी थी। पुलिस का मुतवफ़िया के घर वालों से रब्ता। SHO का कहना है हुमैरा के वालिद ने कराची आने से इनकार किया। उन्होंने बेटी से क़तअ ताल्लुक़ कर रखा था। कोशिश कर रहे हैं घर वाले जल्द आएँ ताकि कार्रवाई आगे बढ़े। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। गुज़श्ता रात शिबली फराज को पेशावर में PIC मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब शिबली फराज की हालत बेहतर है। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी हालत और टेस्ट रिपोर्ट्स का जायजा ले रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का शिबली फराज को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीरिस्तान और जमशुदा अजला में अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास, तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम के साथ मुश्तरका लाएहमल बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा वफ़द तश्कील मुतासरा अजला का दौरा करेगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान, दावतनामे जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है बाहमी मुशावरत से ही पायदार अमन मुमकिन है। सियासत से बालातर होकर अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम करें। जमशुदा अजला के अरकान असम्बली का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समात। उमर अयूब पेश न हुए। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर का रेफरेंस भी ज़ेर समात है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने रेफरेंस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करके स्टे लिया है। मेंबर KP ने रिमार्क से कि हम रेफरेंस पर समात क्यों नहीं कर सकते, क्या आइन में कोई तरमीम हुई है? आइन के तहत स्पीकर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है। इलेक्शन कमीशन को समात का इख्तियार है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पेश। अदालत ने रिमार्क दिया, आपका ट्रायल पंजाब में चल रहा है तो हम कैसे यहाँ से हुक्म दें? इस अदालत से क्या चाहते हैं? अगर तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं तो हम कह देते हैं कानून के मुताबिक आपका केस देखा जाए। सनम जावेद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ नामालूम मुकदमात हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, इतना वक्त दिया जाए कि मुतल्लिका अदालतों में पेश हूँ। अदालत ने रिमार्क दी, सिलसिला चलता रहा तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर दी। सनम जावेद को 7 दिन में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। फैसलाबाद में अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब। नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साबिक फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन आवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ, 71 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी गिरफ्तार। फैक्ट्री से पकड़े गए मुल्ज़िमान में अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के मर्द और ख़वातीन शामिल। मुल्ज़िमान सोशल मीडिया पर सादा लोगों को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर राग़िब करते थे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहसीन आवान का नाम PNLI में डालने की दरख्वास्त कर दी। मरास्ते में लिखा, मुल्ज़िम गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपा हुआ है, नाम PNIL में आने से बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर आमने सामने। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पर 10 खरब के करप्शन का इल्ज़ाम। बोले कि मरियम नवाज आवाम के 10 खरब डकार गईं। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी ने करप्शन की तस्दीक कर दी। पंजाब में मंसूबे आवाम नहीं कमीशन के लिए बनते हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि ऑडिट रिपोर्ट को ज़रा गौर से पढ़ लें, यह आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस रिपोर्ट का ढिंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी। नेक्स्ट स्टॉप। पाकिस्तान एयरलाइंस की बरतानिया में बहाली के मामले में पेशरफ्त। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। परवाज़ों की बहाली के लिए ऑडिट अहम है। इस्लामाबाद से बरतानिया की परवाज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी।
बरतानवी टीम ऑडिट मुकम्मल करके कल वापस रवाना होगी। रिपोर्ट बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में पेश करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम पाबंदी हटने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जुलाई 2020 से पाबंदी आयद है। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में एक और मुलाकात। नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी न हो सका। इस्राएली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। मुलाकात की तफसीलात भी मीडिया को जारी नहीं की गई। चेयरमैन PCB से टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक की मुलाकात। टेनिस के फ़रोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। असामुल हक ने टेनिस कोर्ट्स के मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट्स में बेहतरी के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। खेल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन तामुन पर यकीन दहानी करवाई। कहा क्रिकेट की तरह टेनिस में भी बेपनाह टैलेंट है। चाहते हैं कि टेनिस में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लिया जाए। दो बड़ी जमातों के दरमियान तय होने वाला मुआहदा मीसाक जमहूरियत नाकाम हो चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मीसाक जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कोट लखपत जेल से एक और ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि मौजूदा हुकूमत ने मीडिया, अदलिया और पार्लियामेंट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को मजमूई मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने खत लिखा।